गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करना वॉइस सिस्टम क्लियर है प्रॉपर। विकास एक बार कंफर्म करो वॉइस सिस्टम क्लियर है। और सागर त्रिपाठी आप ये बताइए आप क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस वीक में 2 क्लासेस मिस कर चुके हैं, ना तो आप ऑफलाइन क्लासेस आ रहे हैं। देखिए अगर आप चीजें सही से नहीं करोगे, आप क्लास में नहीं आओगे, तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो आप जितने भी आपके एक्सक्यूजेज है ना वो ठीक है, आपकी सारी चीजें ठीक है, बट अगर आप क्लास नहीं करोगे तो बाकी मेरे जो आपका जॉब के लिए बैठेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम। सर फीवर था मेरे, सीरियस कुछ नहीं है, फीवर था मेरे। जो भी है मतलब आप काफी ज्यादा रेगुलर किसी भी क्लासेस में रह चुके हो कई बार, और आप अपने असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट नहीं करते हो प्रॉपर। तो ये अगर आपके लिए, बाकी सारे लोगों के लिए है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर इन फ्यूचर आप सोचिए जब भी आपकी क्लासेस आपसे कंप्लीट होगी, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, हम आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे और फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और फिर उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। मैंने कल भी आपको असाइनमेंट दिया था, मैंने कहा था कि आप लोग एड्स बना के शेयर कीजिएगा। किसी ने भी नहीं शेयर किया, किसी ने लिंक शेयर नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है, प्रॉब्लम है। असाइनमेंट मैंने कल आपको सबमिट किया हुआ, किसी ने सबमिट नहीं, सिर्फ विकास ने सबमिट किया, बाकी किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। इतना इरेगुलरिटी कैसे चलेगी? ठीक है, चीजों को ध्यान रखते हैं। जितनी भी चीजें हैं ना आपके ऐप में अपडेट हो रही है, इन फ्यूचर जब भी आपको चीजें की जाएंगी तो फिर आपको वहाँ पर सारी चीजें, आपका जब आप सर्टिफिकेशन वगैरह आपका होगा तो वहाँ पर आपकी सारी चीजें उसमें मेंशन रहेंगी कि आपने कितने असाइनमेंट किए हैं या फिर क्या सारी चीजें की हैं। या फिर अगर आप कहीं जॉब वगैरह के लिए जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कुछ चीजों को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। वापस हम लोग आ जाते हैं अपने फेसबुक एड्स में। अच्छा विकास, मैं आपका एड्स अकाउंट देख नहीं पाया, मैं थोड़ा सा बिजी था। नो प्रॉब्लम, मैं एक बार ना आपका भी अपने फोन में मैं उसको देख लूंगा। शायद कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑटोमेटिक वहाँ पे टेक्निकल एरर आ रही है, तो वो टेक्निकल एरर फेसबुक टीम की वजह, फेसबुक की तरफ से ही हो सकती है, बट फिर भी एक बार मैं इसकी कोशिश करूंगा कि आपका जो एड अकाउंट में पैसे ऐड है वो ऐड हो जाए। ठीक है, मुझे लगता है 1-2 बार आपका जो है, ठीक है विकास, नो प्रॉब्लम। चलो अभी फिलहाल हम लोग अपने आ जाते हैं फेसबुक अकाउंट में और चलते हैं डायरेक्टली अपने एड्स मैनेजर में। हम लोगों ने 3-4 तरह के ऐड पढ़ लिए थे कल। हम लोगों ने ट्रैफिक के ऐड 2-3 तरीके के पढ़ लिए थे। एक हम लोगों ने वेबसाइट वाला पढ़ा हुआ था, एक हम लोगों ने मैसेंजर वाला पढ़ा था, और एक हम लोगों ने व्हाट्सएप वाला पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, एक नई तरीके के ऐड देखने वाले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऐप इंस्टॉलेशन के ऐड। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका प्ले स्टोर में कोई ऐप पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसके ऐड चलाना चाहते हो तो आप कैसे चलाओगे? आप चाहते हो कि लोग मेरे ऐड को देखें और सिंपल आपके ऐप को इंस्टॉल करें। ठीक है, ये क्या द सर्वर इनका टेम्परेरी सर्वर की बात करें, गूगल में यार कब से आ गई भैया। ओके,
आपके जो वो वाले ऐप होते हैं उसमें सिंपल जैसे कि बाकी सारे ऐप्स में आपका इंस्टॉल नाउ वगैरह क्लिक हियर, साइन अप नाउ, शॉप नाउ, अप्लाई नाउ का बटन होता है, वैसे ही वहां पर आपका जो होने वाला रहेगा वो आपका रहेगा इंस्टॉल ऐप का बटन। और वहां पे जैसे ही आप क्लिक करने वाले हो क्या होगा कि आपको डायरेक्टली वो आपके प्ले स्टोर में या फिर अपने आईट्यून स्टोर में रिडायरेक्ट करेगा, जहां से उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है जिसके आप ऐड चलाना चाहते हो तो देखते हैं क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा एप्लीकेशन पड़ा है जो हाँ एक बार भेजा आप लोग मेरा कंफर्म करिए सब कुछ क्लियर है। इंटरनेट कनेक्शन ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया था। अभी जरा आप लोग कंफर्म करिए सब कुछ क्लियर है। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ एड्स दिखाने वाला था कि मैं आपको कुछ ऐड दिखा रहा था कि शायद आपको ऐड कुछ देखने को मिल जाए। वैसे तो यहाँ पर मुझे ऐड देखने को मिल रहे हैं, पर जैसे यहाँ पर आपको ये ऐड दिख रहा है, यहाँ पर आपको लर्न मोर का बटन दिख रहा है, तो यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हम इसकी वेबसाइट पे जाती है, हमारा ट्रैफिक ऐड है। बट यहाँ पर जो हमें आप कहीं कभी कभी यहाँ पे हमें बटन मिल जाएगा सिंपल ऐप इंस्टॉल या फिर इंस्टॉल ऐप का या इंस्टॉल नाउ का, तो वहां पर क्या होगा डैशेस पे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाने वाले होगे और वहां से उस ऐप को इंस्टॉल करने वाले होगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मुझे कोई ऐसा ऐड दिख रहा है, वैसे मेरे हिसाब से दिखना तो नहीं चाहिए, बट अगर दिखता है तो मैं बताता हूँ। फिलहाल ये सारे आपके ट्रैफिक के ऐड है, यदि आपका ट्रैफिक का भी ऐड है सिंपल। और अगर आगे चल के देखें तो ऐप इंस्टॉलेशन के ऐड तो शायद मुझे नहीं दिखने वाले। ये आपका कौन सा ऐड है? ये भी आपका सिंपल ट्रैफिक का ऐड है। जनरली यहाँ पे लोग ट्रैफिक वाले ऐड ही बनाते हैं। ये भी आपका, अगर मैं बात करूँ, ये भी ट्रैफिक का ही ऐड है। चलो यहाँ पे मुझे ऐड दिख नहीं रहे हैं कोई, तो ठीक है, तो फिलहाल चलो छोड़ते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सारे एड्स आपके ये ट्रैफिक वाले ही हैं। यहाँ पे जितने भी ऐड दिख रहे हैं वो जितने ट्रैफिक वाले ही दिख रहे हैं। कोई नहीं, हम लोग फिलहाल ऐप इंस्टॉलेशन का ऐड बनाने वाले हैं और उसको आपको हम दिखाते हैं कि वो चलेगा कैसे, क्या चीजें उसमें होने वाली है। तो सिंपल आपको जब भी ऐप इंस्टॉलेशन के ऐड बनाने हैं तो आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पे आपका जो क्रिएट वाला बटन दिख रहा है, इस क्रिएट वाले बटन पे आपको क्लिक करना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कल मैंने आपको ट्रैफिक ऐड दिखाया था ना, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रैफिक ऐड का एक एग्जांपल दिखा देना। जो कल मैंने एक ट्रैफिक ऐड चलाया था अपने लिए, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो ट्रैफिक ऐड चलाया था उसके रिजल्ट्स क्या थे। कल के दिन मैंने उस ऐड को चलाया था। तो अगर मैं अपने थोड़ा सा अपने दूसरे ऐड अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि तो थोड़ी थोड़ी आपको मैं मीट्रिक्स भी दिखाता रहूँ। अगर आप लोग चला रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं चला रहे हो तो कम से कम आप रिजल्ट्स को देखते रहो कि आपकी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है। तो कल हमने ये वाला ऐड चलाया था, न्यू कंटेंट फॉर एमबीए करके यहाँ पर मैंने चलाया था, कल की डेट में चलाया था। अगर मैं इसको यहाँ से जाके मैं अगर कल की डेट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर कल की सारी डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका डेटा यस्टरडे कर लेता हूँ, तो मुझे कल का डेटा दिखाओ। तो अभी यहाँ पर जो भी आपका डेटा दिखने वाला होगा वो सिर्फ कल की डेट का डेटा दिखने वाला होगा। तो अगर इस ऐड को मैं इधर आगे, इसको मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ आगे, तो अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो आपका जो ऐड है ये सिंपल हमारे ये दो ऐड चले हुए थे,
बट हम फिलहाल नीचे वाले ऐड की बात करते हैं क्योंकि ऊपर वाला तो हमारा सिंपल इंगेजमेंट का ऐड था। फिर अगर मैं इस वाले ऐड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में दिख रहा होगा कि 34 लिंक क्लिक्स, रीच हमारी होगी 5055 लोगों तक और हमारी इंप्रेशन पड़े थे 5083। रीच और इंप्रेशन में फर्क मैं आपको बता चुका हूँ। रीच का मतलब क्या होता है कि आपका ऐड कितने ऐड अकाउंट्स तक पहुंचा और सॉरी कितने फेसबुक अकाउंट तक पहुंचा, और इंप्रेशन का मतलब होता है कि अगर उसमें से किसी को आपके ऐड 2 बार दिख गए हैं तो वो आपके यहाँ पर इंप्रेशन 2 काउंट कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी आ रहा है, मतलब एक लिंक पे क्लिक करने का मेरा जो कॉस्टिंग आ रही है वो आप मेरी आ रही है लगभग 4 रुपए की। मतलब मुझे अपनी वेबसाइट पे एक आदमी का ट्रैफिक ले जाने के लिए लोग 4 रुपए पे करना पड़ा। ये कल की डेट का डेटा था। और मैं अगर इस डेटा को आज के डेट का देखूं क्योंकि मैंने आज भी इसके थोड़े बहुत ऐड चलाए हैं, तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे कुछ लिंक्स वगैरह हुए हैं और यहाँ पर हमारे जो लिंक लिखे हुए हैं वो सिर्फ 10 लिंक लिखे हुए हैं और 656 लोगों तक रीच हुई है, 663 लोगों तक हमारे इम्प्रेशन पड़े हुए हैं और हमारी जो लिंक क्लिक है वो लगभग 2 रुपये 18 पैसे की है और अमाउंट इसमें हमारा 21 रुपये का हुआ है। ठीक है, अगर इसको मैं लाइफ टाइम के डेटा को देखना चाहूँ तो भैया मैक्सिमम डेटा यहाँ पर क्या है तो वो भी देख सकते हैं। हम हमारा टोटल यहाँ पे अगर खर्च हुए हैं 166 रुपये खर्च हुए हैं और 5000 लोगों तक लगभग हमारी रीच पहुंची हुई है और हमारे जो रिजल्ट्स मिले हुए हैं मतलब क्या हमारे वेबसाइट में कितना ट्रैफिक गया है। हमारे वेबसाइट में 44 लोग लगभग हमारी वेबसाइट में गए हुए हैं। हमने क्यों चलाया था, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट में कुछ ऑनलाइन कोर्स सेल करने थे, इसलिए लोगों ने हमारे ऐड को देखा, उस पर क्लिक किया, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से क्या करते हैं हमारे जो भी हमारा कोर्स होता है उसको वो लोग परचेज करते हैं। ठीक है, ये चीज हमारा सिंपल कल की डेट में मैंने ये ऐड चलाया था। अगर आपको ऐड में दिखाना चाहूँ क्या है तो मैं यहाँ पे आपको चल के दिखा सकता हूँ कि हमने क्या ऐड चलाया था। इसके प्रॉपर मैं अगर यहाँ से मैं स्पीकर में दिखाऊं तो मैंने क्या क्या यहाँ पर सेट किया हुआ था, इसका बजट वगैरह क्या था, तो भी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वेबसाइट का ऐड था ट्रैफिक वाला और अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरा बजट 350 रुपये का था और ये मेरी ऑडियंस थी जो मेरी अलग अलग सिटी बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब रीजन, यहाँ पर हमारे ऐड चले। और अगर मैं नीचे आऊँगा तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इतने लोकेशन में मेरा ऐड चल रहा था। और मैं अगर बात करूँ एज ग्रुप हमारी थी, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा था जिनकी एज 18 से 26 साल की थी और ऑल जेंडर्स को था और बाकी उनके जो डेटा टारगेट कर सकते हैं वो हमारे ये थे। तो भैया हम उनके जो भी उनको टारगेट करने वाले थे कैसे लोगों को टारगेट करने वाले थे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाऊँ तो यहाँ पर बाकी सारी कोई चीज़ें नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्लेसमेंट को मैंने मैनुअल कर रखा था। मैंने सिर्फ मैं ये बाद में आपको समझाता हूँ कि मैंने प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम रख रखा था, बाकी मैसेंजर और डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैंने हटा रखा था। जनरली हम लोग क्या रखते हैं, आगे हम लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करते हैं, बट वो मैंने मैनुअल किया था, वो मैं आपको भी बताता हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं ऐड लेवल पे आ जाऊँ तो यहाँ पर मेरा जो ऐड था वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ऐड क्या लिखा था, उसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या था, बाकी सारी चीज़ें आपको क्या होने वाली। जब मैंने अपने फेसबुक पेज से ये ऐड चलाया था और अगर यहाँ पर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी ऐप होती है। देख सकते हो विद इमोजीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, जो चीज़ें आपकी दिखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। और यहाँ पे हेडलाइन वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये लिख रखी है और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैंने लिख रखा है प्रॉपर यहाँ पे। और ये मेरा ऐड था जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरे ऐड का प्रीव्यू था। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये ऐड कल की क्लास में चलाया हुआ, तो कल के दिन हमने ये ऐड चलाया था अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने कोर्स से लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ये लाइव एड्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ और चलते हैं अपने ऐड अकाउंट में, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपना एक नया ऐड बनाने वाले हैं। कौन सा? ऐप इंस्टॉलेशन का। तो चलते हैं हम लोग। फिलहाल हम अपने जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें मैं स्विच कर लेता हूँ। चलो इसी में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ हम लोग क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें आज ऐड बनाना है ऐप इंस्टॉलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हम लोग आते हैं, अभी मैं एंगेजमेंट ऐड भी आपको बता दूं, बट पहले मैं आपको ऐप इंस्टॉलेशन का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली ऐप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछने वाला है कि आप कैसे ऐड चलाने वाले हो। यहाँ पे एक दिख रहा है कि ऑटोमेटिक ऐप एड्स और यहाँ पे एक दिख रहा है ऐप एड्स। और ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव कैंपेन परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू सस्टेन इट ओवर टाइम, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनुअली सेटअप एंड रन योर ऐड कैंपेन। कह रहा है कि आप जो ऐड अपने चलाने वाले हो वो ऑटोमेटिक चलाने वाले हो या फिर मैनुअली उसमें आप चीजें करने वाले हो। ऑटोमेटिक मतलब क्या रहेगा, आपको सिर्फ अपना ऐप के बारे में फेसबुक को बता देना है, फेसबुक ऑटोमेटिक आपके ऐड की ग्राफिक डिजाइन करेगा, हेडिंग डिजाइन करेगा और ऑटोमेटिक आपके ऐड चलाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो हम लोग ऐप बनाते हैं उसको आपको अपने फेसबुक से ऐड करना होता है, मतलब उसमें कुछ कोडिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह ऐड करनी होती है।
तो वो चीज़ फिलहाल हमें नहीं करना है। हमें जो चीज़ करनी है, कौन सी करनी है, ऐप एड्स, हमें ये वाले ऐप चलाने हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल यहाँ पर मैनुअली अपने तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। हम जो दिखाना चाहेंगे, जिसको टारगेट करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ऐप एड्स पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर हमें क्या देना है, कैंपेन का नाम देना है। तो मैं कैंपेन का नाम देने वाला हूँ ऐप इंस्टॉल एड फॉर टिप्स। ये कैपिटल के ऐप इंस्टॉल से ऐड कराना। ठीक है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम देना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो, आप आ जाओगे कहाँ पर, इस जगह पे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भैया आपका जो ऐप है ना वो कहाँ पे है। यहाँ पे गूगल पे बाय डिफॉल्ट लगा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स भी दिखा देगा। आईट्यून स्टोर किसके लिए होता है, आईफोन के लिए होता है। आईट्यून स्टोर फॉर आईपैड, आईपैड के लिए होता है। और यहाँ पर उसके बाद विंडोज स्टोर, फेसबुक कैनवास, अमेजन स्टोर, इंस्टाग्राम, कई सारे और प्ले स्टोर भी हैं, कई सारे ऐप स्टोर भी हैं। बट हम लोगों को कौन से ऐप चलाने हैं, गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि मेरा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर में पड़ा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। भाई क्या वहाँ पर कैसे, अरे कहाँ से कम करते भाई। एक बार ये तो वेट करो, शायद यहाँ पे कमीशन दिखा रहा है, आइए। हेलो, हाँ वेट कर लीजिए, कमीशन दिखा रहा है, शायद वापस आई जाओ। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने ऐप का नाम सर्च करना है। यहाँ पर जो भी आपके ऐप का नाम होगा, जिस भी ऐप पे आप ऐड चलाना चाहते हो, उसको सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने ऐप का नाम सर्च कर ले रहा हूँ, केपी डिजिटल वर्ल्ड। देखो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, मेरा डायरेक्टली मेरा जो ऐप है ये आ गया केपी डिजिटल वर्ल्ड का। इसको मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर और मेरा जो ऐप है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप अपने ऐप को सर्च कर रहे हो और अगर आपका ऐप यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। ठीक है, आपको जाना है प्ले स्टोर में और आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको अपने ऐप को सर्च करना है। ठीक है, जो भी आपके ऐप का नाम है, जो भी आप जिस भी ऐप का ऐड चलाना चाहते हो, उस ऐप को आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल मैं सर्च कर लेता हूँ केपी डिजिटल वर्ल्ड। और यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा तो मेरा जो ये ऐप मिलेगा, इसको सिंपली मैं क्लिक कर लूंगा और अभी मेरा देखो ऐप ओपन हो चुका है। अभी क्या करना है आपको, ऊपर जो आपको यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, इस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है और आना है यहाँ पर अपने एड्स मैनेजर में। और ये जो आपकी यहाँ पर लाइन है, इसमें आपको वो अपना जो यूआरएल है वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपका जो ऐप है यहाँ पर दिखा देगा। उस ऐप को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या है, इस ऐप में आपके ऐड चलने वाले, इस ऐप पे आपके ऐड चलने वाले। आगे बढ़िए, इसको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इसको सेटअप करने के लिए आपको कोड वगैरह दिखाने पड़ेंगे, तो फिलहाल इसको आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर तो डायनेमिक क्रिएटिव में कुछ नहीं करना है, कैटलॉग्स में कुछ नहीं करना है। हाँ, हमें करना है कहाँ पर, बजट में। हम भैया एक दिन का कितना बजट लगाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन में मैं लगा दूँ 1000 रुपए का बजट। मुझे एक दिन में 1000 रुपए स्टार्ट डेट मुझे कुछ लगानी नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी ऑडियंस चूज करनी है। भैया मेरे ऐड मुझे कहाँ पे चलाना है, तो मैं अपना ऐड पूरे इंडिया में चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। अगर आपको कानपुर, यूपी, दिल्ली, जहां पर भी चलाना है वो उसके आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे अपने ऐड को पूरे इंडिया में चलाना है, मैं चेंज करने वाला नहीं है। कौन से एज ग्रुप को मैं टारगेट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर टारगेट करने वाला हूँ मिनिमम 18 साल के लोगों को और मैक्सिमम मैं टारगेट करने वाला हूँ 30 साल तक के लोगों को। क्योंकि मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी चीजें हैं, यहाँ पर हम कोर्स अलाउट करते हैं अपने ऐप में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अलाउट करते हैं, तो सिंपल में 18 से 30 साल वाले ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर किसको दिखाना है, तो मैं तो मेल फीमेल दोनों को दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन डिटेल टारगेटिंग एक्सपर्ट्स, मतलब डिटेल टारगेटिंग यहाँ पर क्या है, लोगों को उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर के साथ मुझे टारगेट करना है। अब मुझे देखो अपना क्या बेचना है, मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे मेरा जो ऐप है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है।
उसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ऐप को इंस्टॉल करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। मैं एक ऐसी ग्राफिक्स बनाऊंगा जिसमें लिखा हुआ होगा उसमें बहुत अच्छी सी चीजें, और वहां पर लोग क्या करेंगे, मेरे ग्राफिक्स को देखेंगे, उनको चीजें अच्छी लगेंगे तो वहां पर इंस्टॉल बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, उनको प्ले स्टोर में ले जाएंगे और वहां से मेरे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जब एक कोई भी यूजर आपके ऐप को डाउनलोड कर लेता है तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो आपकी एक लीड हो जाती है, वो आपका एक कस्टमर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार उसने आपके ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वाले ये लोग जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जोमेटो वगैरह, ये सारे ऐप इंस्टॉल क्यों करवाते हैं? इनका जबकि काम सिंपल वेबसाइट से भी चल सकता है। थोड़ा सा है ऐसा कि वो सिंपल आपको गूगल क्रोम में जाके वेबसाइट से भी आपका काम करवा सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर लो, ये सारी चीजें करो। बट वो लोग आपके ऐप फोन में ऐप क्यों इंस्टॉल करवाते हैं? या जितनी भी कंपनियां वो ऐप इंस्टॉलेशन को क्यों लगी कि आप मेरा ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करो? क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंपनी का किसी जो भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसका ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हो, तो एक तरह से अगर मैं ये मार्केटिंग की चीज अगर मैं कहूँ तो, अगर आपके फोन में किसी भी कंपनी में किसी भी सर्विस का ऐप इंस्टॉल है तो कभी ना कभी आपकी नजर उस ऐप पे जरूर पड़ेगी। और अगर आपकी नजर उस ऐप पे जाती है, आपका ध्यान उस ऐप की तरफ जाता है, तो उसको आप ओपन करोगे, और अगर आप ओपन करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आप चीजें परचेज जरूर करोगे। एक तरीके से मैं अगर कहूँ कि जितने भी अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो आपके फोन में आ जाते हैं और आप सिंपल उसके कस्टमर बन जाते हो, और आपके आंखों के सामने हमेशा वो रहता है। अगर वो कभी ना कभी आपको दिखेगा तो आप कुछ परचेज करने जा रहे हो ऑफलाइन, आपके सामने वो ऐप दिखा, चलो आप क्या करते हैं, ऑफलाइन नहीं परचेज करते, किसी ऐप से आप परचेज कर लेते हैं, किसी सर्विस को आपको चाहिए तो आप उसी सर्विस में चले जाते हो। इसीलिए सिंपल आपके ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है, क्योंकि आप आपकी फोन स्क्रीन में वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आ चुका है, और आजकल की जो लाइफ को फोन के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो फिर अगर आप किसी के फोन के अंदर जा चुके हो तो फिर आप उससे अपनी कोई भी चीजें सर्विस, कोई भी अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच सकते हो। और एक चीज यहाँ पे ऐप में और इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आपके ऐप को कोई भी इंस्टॉल कर लेता है तो उसको आप नोटिफिकेशन दे सकते हो प्रॉपर्ली। अगर आपने मेरा ऐप इंस्टॉल कर लिया तो हम आपको नोटिफिकेशन दे सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन बार में आपने देखे भी होंगे, हाँ, जितने भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो उसका सब नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आते हैं। उससे क्या होता है कि हम आपको टाइम टू टाइम याद भी कराते रहते हैं कि ये आपने हमारा ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है, और इसमें इतना डिस्काउंट चल रहा है, इतना ऑफर चल रहा है, आप मेरे ऐप को इंस्टॉल करो, सर आप मेरे ऐप के प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करो। तो ऐप इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपका ऐप को एक बार इंस्टॉल कर भी लेता है तो आपका उसको उसका नाम, नंबर, ईमेल वगैरह सारी चीजें पता चल जाती है, तो उसको आप डायरेक्टली कॉल करके या मेल करके भी उसको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझा सकते हो। ओके, तो इसीलिए आपका जो ऐप इंस्टॉलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल यही करने वाला हूँ, और मैं मेरे ऐप में मैं क्या चीजें सेल आउट करता हूँ, जो भी मेरी चीजें क्या, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्ट वाले लोगों को मैं टारगेट करना चाहूँ। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग के लिए चलते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने ऑर्डर चूज करते हैं, कौन से ऑर्डर या जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं टारगेट करूँ तो मैं शायद मैंने कल के क्लास में, परसों की क्लास में कुछ एड्स बनाए थे, जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया था। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग में ले लूंगा भैया, कि जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है वो हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर आगे बढ़ जाऊँ और जिसका इंटरेस्ट अपने कैरियर डेवलपमेंट में है वो अपनी चीज़ यहाँ पे हमारी कर सकता है। और अगर यहाँ पे मैं और आगे आ जाऊँ और किन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, जो लोग करेंट टाइम पे MBA कर रहे हैं वो हमारे कोर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं अगर बात करूँ और कौन से लोग हो सकते हैं, जो लोग BCA कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, जिसके जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, और मैं जो लोग शायद 12th पास हो चुके हैं, क्या कुछ ऐसा है यहाँ पर, तो नहीं, 12th पास तो कुछ नहीं है यहाँ पे। और कौन से लोग हो सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो लोग अपने हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं।
और कौन से लोग हो सकते हैं? जो लोग जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं या फिर बात से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आपके पास सजेशन का टैब होगा, वो भी आप कर सकते हो। जिन लोगों का इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में है उनको आप टारगेट कर सकते हो। जिनका इंटरेस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में उनको आप टारगेट कर सकते हो। और जो लोग एमसीए कर रहे हैं वो नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हायर डिग्री में चले जाते हैं। जिनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है वो आपको एड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जिसको अपने ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं कर सकता। और अगर मैं यहाँ पर चलो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग, मास्टर डिग्री, इनकम, सोशल मीडिया, जिसका सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है वो भी आपके कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। जिसका कैरियर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है वो भी कर सकता है। और अगर यहाँ पे मैं ऊपर आ जाऊँ तो शायद जिसका इंटरेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट में है, क्योंकि ये कोर्स आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्ट थे जो हमने यहाँ पर फिलहाल टारगेट कर दिए। ये कुछ 8-10 इंटरेस्ट है जिनको हमने यहाँ पे टारगेट कर दिया है। इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे सामने देखने वाले रहोगे तो मैं अपने ऐड को पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे अगर आप ऑडियंस देखेंगे तो आपकी ये करोड़ों में ऑडियंस आ जाएगी। कि यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करेंगे तो कितना दिख रहा है, काउंट करूँ 25 करोड़। हाँ, ये 25 करोड़ की ऑडियंस हमारे पास है। जो भी मैंने अभी अपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया को टारगेट किया है, मैंने 18 से 30 साल वाले लोगों को टारगेट किया है, मेन वुमेन दोनों को टारगेट किया, और ये कुछ उनके इंटरेस्ट टारगेट किया। तो ऐसे इंटरेस्ट वाले फेसबुक के पास में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 25 करोड़ पीपुल्स। सर यहाँ पर डिटेल टारगेट एक्सपेंशन ऑन था, इसलिए आपको चीज दिखा रहा था। अभी आप पे हो गया 12 करोड़, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट गलती से क्लिक हो गया था, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या ऑप्शन होता है, ठीक है। कुछ इतने लोग हैं। और यहाँ पर जो हमने बजट लगाया है, डेली का बजट हमने कितना लगाया है, डेली का बजट में लगाया 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए का डेली बजट में मेरा क्या होने वाला है, मेरा जो ऐड है वो लगभग 23,000 से लेकर 65,000 लोगों तक पहुंचने वाला है। और उसमें से 350 से लेकर 1000 लोग तक मेरे ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपकी मैट्रिक्स है जो फेसबुक आपका ये एक आइडिया आपको बता रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एक आपको और मिल जाता है, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का। ये मैं आपको शायद ऑलरेडी से बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रीच पीपुल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। फेसबुक कह रहा है कि अगर आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, अपने ऐड को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो मुझे अलाउ करो। इसलिए कि मैं अगर जो भी जिस तरीके की ऑडियंस आपने चूज करी है, उस तरीके की ऑडियंस अगर आपसे कुछ चूज करना भूल गए, आप आपसे छूट गई है, तो वैसे ही इंटरेस्ट और बिहेवियर वाले लोगों को हम आपका ऐड दिखा देते हैं। तो ये हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर अपने ऐड को रीच या डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन वाले ऑप्शन को हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने से क्या होगा, हमारी जो रीच होगी या हमारी जो ऐड के क्लिक्स वगैरह होगी वो मेरे थोड़े से बढ़ जाएंगे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं। अगर इस ऑडियंस को मैंने आपसे बताया था, अगर आप सेव करना चाहो तो आप सेव भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं, प्लेसमेंट में आते हैं, तो अब यहाँ पर आपका प्लेसमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्लेसमेंट क्या है, ऑटोमेटिक। आपके ऐड कहाँ पे चलेंगे, फेसबुक की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं हर एक प्रॉपर्टी में ऐड चलेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि कुछ खास जगहों पे आप ऐड चलाना चाहते हो, हर जगह पे ऐड नहीं चलाना चाहते, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है खाली इंस्टाग्राम में चले। मैं अपने इस ऐड को सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में चलाना चाहता हूँ, मैं भैया फेसबुक में नहीं चलाना चाहता हूँ। और मैंने आपसे बताया था अगर आपको इंस्टाग्राम में ऐड चलाना है तो आपको अपना जो इंस्टाग्राम के अकाउंट है वो आपको अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट करना है। पर कनेक्ट करके मैंने आपको दिखा दिया था, बता दिया। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ पर आप आ जाओ मैनुअल प्लेसमेंट में, और यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है कि भैया आप अपने ऐड कहाँ पे चलाते हो। तो मैं क्या करता हूँ, भैया मुझे ना फेसबुक में चलाना है, ना ऑडियंस नेटवर्क में चलाना है, ना मैसेंजर में चलाना है, मुझे खाली अपने ऐड चलाना है इंस्टाग्राम में। बात खत्म। अब मेरे ऐड कहाँ पे चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में चलने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो देखो इंस्टाग्राम में कहाँ पे मेरे ऐड चलेंगे। इंस्टाग्राम में मेरे ऐड चलेंगे इंस्टाग्राम फीड में, जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में जहाँ पे चीजें हम लोग सर्च करते हैं, और इंस्टाग्राम स्टोरी। इंस्टाग्राम में 3 ही प्लेसमेंट आपको होते हैं और कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऐड चलाते हो, मैं अगर इंस्टाग्राम में फेसबुक में भी ऐड चलाना चाहता हूँ तो भैया यहाँ पे मैं टिक लगा लूंगा, मैं मुझे फेसबुक में भी ऐड चलाना है। तो आपका ऐड कहाँ पे चलेगा, फेसबुक में चलेगा। अब ये कहाँ पे चलने वाले वो आप यहाँ पे देखो। ये आपका सबसे पहले फीड वाला फीचर। फीड क्या होता है, जो आप चीजें स्क्रॉल करते हो, वो आपका होम वाला फीचर होता है। सबसे पहले कहाँ पे आपका ऐड चलेंगे,
फेसबुक न्यूज फीड में चलेंगे, इंस्टाग्राम न्यूज फीड में चलेंगे, फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐड चलेंगे। अगर आपको मार्केट प्लेस नहीं मिलता तो मैं कल बता दूंगा। फेसबुक वीडियो फीड्स में ऐड चलेंगे। फेसबुक वीडियो फीड क्या होता है? जो आपके वीडियो वाला सेक्शन आता है उसमें आप स्क्रॉल करते हो वहां। फेसबुक राइट कॉलम, ये क्या होता है? फेसबुक में आप जब यहाँ पे जाते हो ना, देखो यहाँ पर आप इसको बोलते हैं राइट कॉलम, यहाँ पर देखो स्पॉन्सर लिखा हुआ है और ये ऐड चल रहा है, दिख रहा है? यहाँ पर आपका जो ऐड है ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपका ऐप इंस्टॉलेशन का ऐड है। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में आपका ऐड चलेगा। जो आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हो वहां पर जो भी आपकी फीड खुलती है उसको इंस्टाग्राम एक्सप्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ और आपका ऐड कहाँ पे चलने वाला है? इंस्टाग्राम स्टोरी में चलने वाला है, फेसबुक स्टोरी में चलने वाला है। मैसेंजर स्टोरी में अगर चलाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं चलाना चाहते हो उसको आप अनटिक कर सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स में भी आप चाहो तो अपना ऐड चला सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स आती है, उन रील्स के बीच में आपका ऐड चलने लगेगा, ठीक है? इंस्टाग्राम रील्स में भी आपके ऐड आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इन स्ट्रीम वीडियो। इन स्ट्रीम वीडियो का मतलब क्या? जो फेसबुक पर वीडियो देखते हो उन वीडियो के बीच में देखते हो ऐड आते हैं, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड के, तो वहां पर अपने ऐड चला सकते हो। नहीं चला तो उसको आप अनटिक कर सकते हो। सर्च में चला सकते हो। फेसबुक में अगर आपने कुछ सर्च किया तो सर्च में आपके ऐड भी आ सकते हैं। तो ये सारे आपके पास फीचर है कि आप अपने ऐड को कहाँ कहाँ पे चलाना चाहते हो। तो मैं अपने जो ऐड यहाँ पे चलाने वाला हूँ, मैं सिर्फ कहाँ कहाँ पे चलाने वाला हूँ कि भैया मैं अपने ऐड सिर्फ न्यूज फीड में चलाऊंगा और मैं चलाने वाला रहूंगा स्टोरी में, बाकी मैं कहीं ऐड चलाने वाला हूँ फेसबुक की न्यूज फीड में, इंस्टाग्राम की न्यूज फीड में, फेसबुक स्टोरी में और इंस्टाग्राम स्टोरी में, बाकी हर जगह में बंद करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं हमारा फेसबुक न्यूज फीड ऑन है, इंस्टाग्राम फीड ऑन है, मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐड नहीं चलाना है, मुझे फेसबुक वीडियो फीड में ऐड नहीं चलाना है, ना तो मुझे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में ऐड चलाना है। मुझे कहाँ पे चलाना है? सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम फीड में और फेसबुक फीड में। और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ स्टोरी में चलाना है। कहाँ कहाँ पे? इंस्टाग्राम स्टोरी में चलाना है, फेसबुक स्टोरी में चलाना है और मैं इसको इंस्टाग्राम रील में भी चलाना चाहता हूँ, ठीक है? और स्टोरी में भी, अच्छा, या तो आप स्टोरी में चला सकते हो या तो आप इन रील में चला, तो मैं रील में चलाऊंगा, रील में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मुझे। और इन स्ट्रीम में मुझे नहीं चलाना है फिलहाल, बस मुझे इतने ही प्लेसमेंट चाहिए, बाकी मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं चाहिए। मैंने क्या सिर्फ 4 प्लेसमेंट चूज किए। कौन कौन से? और यहाँ पे ओके, फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम न्यूज फीड और यहाँ पर नीचे आने के बाद फेसबुक स्टोरी और इंस्टाग्राम स्टोरी। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स में ऐड चलाना चाहते हो तो बाकी प्लेटफॉर्म से आपको हटाने पड़ेंगे। ओके, तो फिलहाल इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स का ना अभी नया फीचर आया हुआ है। और बस मैं 4 प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाना हूँ। कहाँ कहाँ पे? फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम न्यूज फीड, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। बस बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एक आपका और दिख रहा है कि भैया स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैं अपना एंड्रॉइड ऐप चला रहा हूँ, मैं अपने कौन सा ऐप चला रहा हूँ? एंड्रॉइड ऐप। अब मैं क्या चाहता हूँ भैया कि मेरा ऐड अगर किसी स्पेसिफिक फोन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ऐसा ऐप है जो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ एमआई के फोन के लिए, बनाया सिर्फ सैमसंग के फोन के लिए, तो वो चीज भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। या फिर अगर आपका ऐप बना हुआ किसी ऐसे फोन के लिए जिसका एंड्रॉइड वर्जन 9.0 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऐसा ऐप है जिसका हाई क्वालिटी का बनाओ। अगर कोई आपका जो फेसबुक है वो 8.0 वाले आपके एंड्रॉइड उसमें चला रहा है तो भी आपका ऐप दिख जाएगा उसको, बट अगर वो इंस्टॉल करेगा तो इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि उसके डिवाइस को सपोर्टेड नहीं होगा। तो वो चीज़ अगर आप यहाँ पे फिल्टर आउट करना चाहते हो, भैया मैं अपने ऐड इसको दिखाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके इस चीज़ को आप एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका भी ऐड कहाँ पर दिख रहा है? एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स एंड एंड्रॉइड टैबलेट्स। बट अगर आपका ऐड एंड्रॉइड टैबलेट के लिए नहीं है तो भैया एंड्रॉइड टैबलेट को अपना से टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर या फिर अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन आपका है, अभी क्या है आपके जितने भी स्मार्टफोन है सब में आपका ऐड दिखने वाला है। बट अगर आप चाहते हो भैया मैं किसी खास स्पेसिफिक डिवाइस में ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सैमसंग के फोन में मेरा ऐड चले, तो आप यहाँ पे सैमसंग सर्च कर लो और सॉरी सैमसंग, तो यहाँ पर आ जाए क्या सैमसंग डिवाइसेस, इस पर क्लिक कर लो। अभी आपका जो ऐड चलेगा ना वो खाली सैमसंग डिवाइसेस में दिखेगा। जितने लोग सैमसंग के फोन से फेसबुक चला रहे हैं उनको ऐड दिखने वाला है, बाकी किसी को ऐड नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा ऐड दिया ये क्या है, सिर्फ सैमसंग फोन के लिए बना, बाकी किसी फोन के लिए नहीं बना। तो वो चीज़ आप यहाँ से चाहो तो फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है? बट मेरा ऐप है हर सबके लिए बना, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं और स्मार्टफोन और ऑल टैब में रख रहा हूँ। इसके बाद नीचे आप आ जाओ, आप क्या चाहते हो कि क्या किस मिनिमम वो जो यूजर फेसबुक यूज कर रहा है उसके अंदर उसके पास कौन सा एंड्रॉइड वर्जन हो तो वो आपका ऐप दिखता है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिलहाल अगर मैं कर दूंगा, फिलहाल मैं कर देता हूँ कि जिसका पास 8.0 से ऊपर का है वही मेरे ऐप को देखता है, नहीं तो मेरे ऐप को कोई नहीं देखता। ओके,
ये चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। बट वैसे फिलहाल आपको इसको टच करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ी अच्छी होती है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, बस इसको करने के ये एक ऑप्शन यहाँ पर और है, ओनली होम वाईफाई कनेक्टेड। ये कह रहा है कि अगर इसको मैं टिक कर दूंगा तो अब मेरा ऐड ना सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो लोग फेसबुक चला तो रहे हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल डेटा से नहीं चला रहे, वो लोग चला रहे हैं अपने वाईफाई नेटवर्क से। तो ये चीज़ आप ऑटो कर सकते हो, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैं वापस से अनटिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है, मुझे तो वाइज वो आता है फोन के इंटरनेट चला रहा है, जिससे कारण मुझे अपने ऐड दिखाने। ओके, ये करने के बाद आपको बढ़ जाना है यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना, आपको चले जाना है नेक्स्ट वाले टैब पे, और यहाँ पर आपको अपना ऐड सेट डिजाइन करना। ये क्या हुआ यहाँ पर, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड नहीं दिखा रहा है, 1 मिनट। हाँ नहीं है, पड़ा हुआ है, जैसे सेव नहीं कर रहा था। ओके, अभी देखो मेरा जो कहाँ पे ऐड है, मेरा यहाँ चल रहा है, और मेरे ऐड का जो प्रीव्यू है ये है। अच्छा, अगर अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो मेरे ऐप का यहाँ पर नाम क्या लिखते हो, मेरे अभी जो है यहाँ पर मेरा नाम लिख के नहीं आया, मेरे फेसबुक पेज का नाम लिख के नहीं आया, मेरा ऐप का नाम लिख के आया जो प्ले स्टोर में पड़ा हुआ, क्या केपी डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग, ये मेरे ऐप का नाम है, ये मेरे प्ले स्टोर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक फीचर आपका अवेलेबल होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका फेसबुक पेज लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज दिस पेज फॉर योर एड्स आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ ऐप नेम। यहाँ पर क्या अभी आपका ऐप का नेम पड़ा हुआ है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका ऐप के नेम से आपका पेज का नाम है, इसको आप ठीक कर लो, अभी आपके पेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर केपी डिजिटल वर्ल्ड, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, क्रिएट एड, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पोर्ट में यूज करते हो, बट यहाँ पर मैं क्रिएट एड यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पर मैंने अभी आपको हमेशा बताया कि भैया या तो आप सिंगल इमेज यूज करो, या तो आप सिंगल वीडियो यूज करो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ करोजल इमेज कैसे यूज करूंगा। करोजल क्या होता है कि आपकी एक ऐड में 2 इमेजेस आएंगे, ठीक है, कैसे रहने वाली है, तो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं करोजल को। तो यहाँ पर मैं सिंपल करोजल पे आ जाता हूँ, और आज हम लोग करोजल यूज करने वाले हैं। और करोजल कैसे रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला आपकी इमेज ये रहेगी, यहाँ पे आपकी दूसरी इमेज रहेगी, यहाँ पर आपकी तीसरी इमेज रहने वाली है। इस तरीके से आप जितनी इमेजेस चाहो उतनी आप यहाँ पे स्टोर करके यूज कर सकते हो, एक ही ऐड में ये सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके करोजल एड्स होते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपने एक ऐड में 2-3 चीजें बताना चाहते हो, 2-3 सर्विसेज दिखाना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे होने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे करोजल ऐड को चूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे पहले आओगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपनी हेडलाइन डालनी है। तो ये हमारी हेडलाइन क्या होगी, तो यहाँ पर मैं हेडलाइन में डालने वाला हूँ कुछ बढ़िया सी चीज। इसमें यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग, और हम लोग अपने ऐप में कुछ फ्री में थोड़ा बहुत देते भी हैं। कई सारे वीडियो जो हमारे पड़े हैं वो हमारे फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाते हैं। अगर आप लॉगिन करते हो फर्स्ट टाइम, आपको उसी डैश में नहीं ऐड किया जाता, तो आप वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फ्री डिजिटल कोर्स डेमो, ये मेरा ऐप का क्या हो गया, सिर्फ अगर मैं कहूँ तो ओके। बस आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पर आपको ये डीप लिंक नहीं डालना है, आपको आगे बढ़ जाना है। देखो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फोटोज और बाकी सारी चीजें यूज करनी है। और यहाँ पर जस्ट हाँ सॉरी, हमने यहाँ पर पहले वाले पे इमेज यूज नहीं करी, हमारा पहला करोजल कार्ड है। पहले करोजल कार्ड में क्या है, मेरी हेडलाइन है, हेडलाइन के पहले बट हमारा यहाँ पर क्या है, इमेज, तो सेलेक्ट में उस पर क्लिक करते हैं, और मैंने जो इमेज बना रखी होगी उस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला। तो हमने इमेज तो खैर, चलो इस इमेज को यहाँ पे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये पहला कार्ड हमारा बन गया, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोड देखो यहाँ पे लिख कर, और हमारा ये पहला कार्ड बन चुका है। अच्छा, इस कार्ड के अंदर अभी आपको और भी चीजें ऐड करनी होंगी, और आप यहाँ पे क्या क्या चीज ऐड करने वाले हो, अगर मैं बात करूँ, हेडलाइन यहाँ पे आ गई। हाँ, पहला कार्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आना है दूसरे वाले कार्ड में। अब यहाँ पर दूसरे वाले कार्ड पे आप एडिट पर क्लिक करो, और यहाँ पर भी आप क्या करना, सबसे पहले आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करो, और यहाँ पे इमेज पे ऐड करो। तो यहाँ में कौन सी इमेज यहाँ पे ऐड करनी, सेकंड वाले कार्ड पे यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। और मेरे पास और इमेज तो शायद कोई है नहीं, तो मैं काम करता हूँ, चलो मैं ये वाला यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ।
मेरे पास इमेजेस में फिलहाल मैं पहले से मेरे पास इसमें अपलोडेड है, तो वही इमेजेस मैं यूज कर ले रहा हूँ। अब दूसरे वाले कार्ड की हेडलाइन आपको क्या करनी है, चाहो तो यही लिख सकते हो जो हमने ऊपर लिखी थी, फ्री डेमो, फ्री दिसंबर मार्केटिंग कोर्स डेमो, या फिर आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फ्री डेमो, और यहाँ पे लिखता हूँ हरिया। ओके, ये मैंने लिख दिया। ये आपका सेकंड वाला कार्ड का हो गया। अगर आपको तीसरी वाली लाइन भी ऐड करनी, मतलब तीसरी भी आपको कार्ड ऐड करनी है, तो यहाँ पर इस वाले के एडिट पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप ऊपर आ जाइए। यहाँ पे थर्ड वाली लाइन है, इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आपके पास जो भी थर्ड वाली ग्राफिक्स है वो थर्ड वाली ग्राफिक्स यूज कीजिए। और हेडलाइन में आपको जो लिखना है वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मैंने 3 लाइन से यहाँ पे यूज कर ली। अब यहाँ पे देखो एक चौथा भी है, अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते हो तो इसको एडिट पे क्लिक करो, और यहाँ पर जाने के बाद इसको आप क्या कर सकते हो, यहीं पे कहीं आपको रिमूव का ऑप्शन होगा, हाँ ये इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, हमने 3 चीजें यहाँ पे यूज कर ली। ये पहली वाली में, दूसरी वाली में, या तीसरी वाली में। अगर आप देखना चाहते हो ये क्या है, तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, और ये आपका पहला वाला कार्ड जो हम लोगों ने यूज किया था, और यहाँ पे पहली वाली हेडिंग, ये हमारी दूसरी में और इसकी दूसरी वाली हेडिंग, ये हमारी तीसरी में और इसकी तीसरी वाली हेडिंग। ठीक है, तो ये थी आपकी चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये आपका होती है क्लोजर एड्स। मैं भी ऊपर आ जाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये पहला, दूसरा और तीसरा एक कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मुझे दिखने वाला है क्या है कि प्राइमरी टेक्स्ट, जो सबका सेम होने वाला है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो ऊपर आपका लिखने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ डाउनलोड अवर ऐप नाउ for free digital marketing course. No need to pay any money, just download it and register with your and start learning. You will also get ये चीज हमने यहाँ पे फिलहाल प्रॉपर्टी लिखी है। ओके, ये चीज हमारी जो है प्राइमरी लाइन में लिखी है। इसमें कुछ इमोजीज वगैरह यूज करने हैं, तो यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ कि मैं कुछ इमोजीज वगैरह यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे से यहाँ पे बीच में जाकर मैं कुछ ना कुछ इमोजीज यूज कर लेता हूँ, जो थोड़ा सा, जैसे कि एक ये मैं यूज कर सकता हूँ, और अगर कहीं पे मनी वाला साइन बना है तो मैं मनी वाले साइन पे एक यहाँ पे इमोजी यूज कर लूंगा, ये मनी वाला। ठीक है, तो ये इमोजीज वगैरह आप यहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते हो। आपका ये चीजें कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि हमारा जो अभी जो आपका प्रीव्यू दिख रहा है, आपके ऐप का, आपके पेज का नाम स्पॉन्सर्ड, यहाँ पर आपका प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट इमेजेस हम लोगों ने लगा रखी है, और नीचे आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिख रहा है। इस इंस्टॉल नाउ के बटन को आप चेंज करना चाहो तो आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करना है, इसलिए हम इसको ऐप इंस्टॉलेशन का ही रखने वाले हैं। डीप लिंक में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे जाओ तो देख सकते हो डीप लिंक बट बेकार है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना काम हो गया। इसके बाद आपको बस सिंपली नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऐप है वो पब्लिश हो जाएगा, और फेसबुक टीम के पास रिव्यू में जाने वाला है। फेसबुक टीम के पास रिव्यू में जाएगा, बात खत्म। ओके, और जैसे यहाँ पर फेसबुक टीम वाले आपके ऐप को रिव्यू कर देंगे, आपका जो ऐड है वो सिंपली क्या होगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और लोगों को आपका जो ऐप है, ये आपका जो ऐड है ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और लोगों को आपका ऐड दिखेगा। अगर आपको उनका ऐड पसंद आएगा, आपकी ग्राफिक्स उनको अच्छी लगेगी, वो लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, आपका ऐप इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर रजिस्टर करेंगे और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, ओके, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, बताइए। ऐप इंस्टॉलेशन के ऐड मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं फिर आगे वाले ऐप्स में चलता हूँ। चलो, अब हम लोग चलते हैं इंगेजमेंट वाले ऐड्स में। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं। इंगेजमेंट ऐड क्या होता है वो थोड़ा सा आपको हम समझा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर मैं इंगेजमेंट ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जब आप नीचे जाने वाले हो तो यहाँ पर आप देखो 3 तरीके के आपके इंगेजमेंट ऐड होते हैं। पहला आपका पोस्ट इंगेजमेंट, दूसरा आपका पेज लाइक, तीसरा आपका इवेंट रिस्पॉन्स। अगर मैं पेज लाइक की बात करूँ, जैसे अभी हम लोग जो ऐड बनाते हैं, अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आपके पेज को किसी को लाइक करना होता है तो उसको आपके पेज को विजिट करना होता है। पहले आपके पेज में जाएगा, तब जाके वो आपके पेज को लाइक करता है। बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपके पेज को कोई लाइक कर सके, जैसे कि आप हम लोग ऐड बना रहे हैं, यहाँ पर आपका लर्न मोर, इंस्टॉल का बटन दिख रहा है, वहीं पर अगर आपका पेज लाइक का बटन दिख जाए, वहां पर लोग क्लिक करो, आपका पेज लाइक हो जाए, आपका पेज फॉलो हो जाए। तो अगर आप वैसा करना चाहते हो, अगर अपना पेज के लाइक्स बढ़ाना चाहते हो पेज, तो आप ये पेज लाइक ऐड चला सकते हो। इवेंट रिस्पॉन्स के मतलब आपको शायद देखे ही होंगे कि फेसबुक में आपके कई बार इवेंट्स भी क्रिएट होते हैं। तो कल मैं आपको इवेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर मैं चीजें आपको करके दिखाऊंगा। अभी आज के दिन में जो आपको बताने वाला हूँ, वो सबसे पहले आपका है पोस्ट इंगेजमेंट। मतलब क्या, कि जैसे मैंने क्या किया, फेसबुक में कोई पोस्ट करी है, मेरा फेसबुक पेज है, मैंने मेरे फेसबुक पेज में मान लिया कि 100-200 लाइक्स हैं, 100-200 फॉलोअर्स हैं। मैंने क्या किया, अपना एक कोई पोस्ट अपने फेसबुक पेज में डाली और वहां पर कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने लाइक किया, 2-4 लोगों ने कमेंट किया, काम खत्म। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पोस्ट यहाँ पे करी है ना, इस पोस्ट को मैं लाखों लोगों तक पहुंचाऊं और वो लाखों लोग है ना, वो मेरे पोस्ट को लाइक करें या कमेंट करें। मतलब मैं अपनी पोस्ट में इंगेजमेंट चाहता हूँ, मैं अपने पोस्ट में लाइक चाहता हूँ, मैं अपने पोस्ट में कमेंट चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट इंगेजमेंट के आपको ऐड चलाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, लोगों को आपके ऐड दिखेंगे और लोग आपके ऐड को लाइक करने वाले होंगे, कमेंट करने वाले होंगे। कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये बोलते हैं वो लोग, मुझे मेरे पोस्ट पे लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके ऐड में 100 रुपये 50 रुपये का ऐड चला सकते हो उस पोस्ट पे। उससे क्या होगा, उनकी पोस्ट में कई सारे लाइक, कई सारे कमेंट आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको प्रोडक्ट या सर्विस भेजना तो उसको भी आप एज ए पोस्ट डाल सकते हो और फिर आप क्या कर सकते हो, उसको इंगेजमेंट ऐड चला सकते हो, लोग वहां पर आपके कमेंट में क्वेरी करें, तो बाकी सारी चीजें करें। तो इसके लिए आप पोस्ट इंगेजमेंट ऐड चलाते हैं, इससे इसका नाम भी लिखा हुआ है पोस्ट इंगेजमेंट। मतलब आपको जो पोस्ट इंगेजमेंट, जो भी आपने पोस्ट डाली उसकी इंगेजमेंट एड्स, यहाँ पर मैं पोस्ट इंगेजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर चलेंगे हम लोग एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं फिलहाल चलने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अपना ऐप का जो नाम देने वाला हूँ, इंगेजमेंट एड्स फॉर, तो मैं कर लेता हूँ, चलो अपने ही ये कर लेता हूँ, या फिर मैं कर लेता हूँ, एक मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस है, लॉन्ड्री है, हाई, हाँ, एक मिनट को कॉल बैक करें क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आगे बढ़ जाएंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना मुझे बजट देना है, जो भी हमारा बजट होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी ऑडियंस चूज करनी है, मुझे कौन सी ऑडियंस पे ऐड दिखाने हैं, आपको इंडिया में दिखाने हैं, कहाँ दिखाने हैं, आपको एज ग्रुप टारगेट करना है, आपको जेंडर टारगेट करना है, आपको अपने डेमोग्राफिक टारगेट करने हैं। मैं फिलहाल इस बार कुछ भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग टारगेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अच्छा, अगर आप कुछ भी टारगेट नहीं करते हो तो आपका ऐड में क्या होगा, तो आपके जो ऐड चलने वाले होंगे ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलेंगे। उनको चलेंगे जिनकी एज 18 से ज्यादा है, चाहे वो 70 के हो, चाहे 18 से ज्यादा एज वालों को आपके ऐड दिखने वाले हैं। सारे मेल फीमेल को दिखने वाले हैं और अगर आपने कोई टारगेटिंग यहाँ पे नहीं करी है तो आपके ऐड सबको दिखने वाले हैं भैया। जितने आपके पैसे उतने आपके ऐड चलने वाले हैं, बात करो। ठीक है, जितना आपका बजट रहेगा उतने आपके ऐड चलने वाले होंगे। बस यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब भी हम लोग इंगेजमेंट के ऐड चलाते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं
कि प्लेसमेंट को ऑटोमेटिक रखते हैं। और यहाँ पे आगे चलने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन में आने के बाद किस पेज के लिए आपको ऐड चलाने हैं वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा केपी डिजिटल सेलेक्ट है, बट मुझे चलाने कहाँ पे लॉन्ड्री हट के नाम से, तो यहाँ पर मैं लॉन्ड्री हट को सिलेक्ट करता हूँ और लॉन्ड्री हट में देखो मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज दोनों आ जाएंगे। इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ पर मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन पोस्ट पे चले जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। अब आप फेसबुक की पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो या इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं करना चाहता हूँ फेसबुक की पोस्ट को बूस्ट, तो यहाँ पर मेरे पास एक बढ़िया सी कोई पोस्ट होगी, ये सोफा क्लीनिंग वाले पे मैं चाहता हूँ कि लोग, मैं इसको बूस्ट करना चाहता हूँ, लोग इस पर लाइक शेयर कमेंट करें। तो सोफा क्लीनिंग वाले पोस्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। मेरी जो सोफा क्लीनिंग वाली पोस्ट होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, देख सकते हो आप यहाँ पर मुझे आ चुका है। इसका जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह होगा वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख जाएंगी। बस हो गया काम और आपको सिंपली यहाँ पर पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना। जैसे पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो ऐप होगा वो सिंपली पब्लिश हो जाएगा, फेसबुक के ऊपर रिव्यू में जाएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपका जो ऐड है वो चलने लगेगा। और इस ऐड से क्या होने वाला रहेगा, आपका सिंपली क्या होने वाला रहेगा, लोग आपका जो पोस्ट है लोगों तक पहुंचेंगे और लोग उसमें लाइक कमेंट और शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है एंगेजमेंट वगैरह और कई बार आपको एंगेजमेंट ऐड चलाने भी पड़ सकते हैं। जैसे आप किसी में अगर बात करता हूँ कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है तो भाई आपको जब किसी क्लाइंट का आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे होंगे तो वो आपसे कहेगा भैया कि आप ये करो, आप मुझे इस पोस्ट पे कुछ लाइक कमेंट शेयर रखिए। तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, उसकी पोस्ट को आप इसी तरीके से एंगेजमेंट आपको को आप बूस्ट कर सकते हो ताकि वो आपकी जो पोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक कमेंट या शेयर करें। और जब आपका ऐड बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज कर रहे हैं, जब मेरा ऐड बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो हमारे लाइक शेयर कमेंट है वो ऑटोमेटिक हमारे जो फेसबुक पेज की पोस्ट उसको बने रहेंगे, वो गायब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ एड्स थे। इतने में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, तो फिर आज की क्लास में लोग इतना ही रखते हैं। बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेज लाइक। कल आपकी क्लास है नहीं, मतलब बैठ के आपकी क्लास जो होगी अभी मैं अगर बात करूँ तो आज कौन सा दिन है, आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे को आपका ऑफ ही रहता है, मंडे को आपकी जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी, हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे ट्यूजडे को। तो एक बार मैं फिर से अनाउंसमेंट लास्ट टाइम में कर रहा हूँ कि भैया अभी तक हमने जो भी ऐड बनाए हैं, हमने बनाए हैं फेसबुक के ब्रांड अवेयरनेस के ऐड, हमने बनाए फेसबुक के रीच के ऐड, हमने फेसबुक के ट्रैफिक के 3 तरीके के ऐड बनाए हैं और हमने आज बनाए ऐप इंस्टॉलेशन के ऐड और हमने एक और बनाया आज अभी कौन सा एंगेजमेंट ऐड। ये जो भी 5 या 6 तरीके के ऐड हमने बनाए हैं, हर एक तरीके का सबका एक ऐड बना हुआ होना चाहिए और उस ऐड का लिंक आपको फेसबुक ग्रुप में संडे तक शेयर करना है। और ये असाइनमेंट में आपके मैं क्या कहता हूँ आपके ऐप में भी अपडेट कर दे रहा हूँ और वहाँ पर भी आपको सबमिट करना होगा। अगर वहाँ पे आप टाइम के अकॉर्डिंग सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो असाइनमेंट है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला असाइनमेंट जो मैंने बैकलिंक वाला दिया था वो सबका अनकम्प्लीट है, सिर्फ एक का विकास का फुलफिल है वहाँ पे। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपके सारे असाइनमेंट वहाँ पे इनकम्प्लीट दिखते रहेंगे। तो वहाँ पर मैं भी असाइनमेंट क्रिएट कर दे रहा हूँ आपके ऐप में और आपको वो जो लिंक्स वगैरह है आपको ग्रुप में भी शेयर करना है और अपने ऐप में भी अपडेट करना है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो असाइनमेंट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। आपके पास 3 दिन का टाइम है और आप ये कर सकते हो। जितना मैंने फेसबुक एड्स पढ़ाए हैं, जितना मैंने फेसबुक पेज बनाया है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर करनी है। और एक चीज़ का भैया आप लोग ध्यान रखो जरा कि जो भी फेस्टिवल आए कुछ भी आए तो आप लोगों ने जो फेसबुक पेज वगैरह बनाया है ना, उसमें आप पोस्ट करते हो भैया अपने फेसबुक पेज में पोस्ट डिजाइन कर कैनवास जाओ और डिजाइन करो, उसको डालो वहाँ पे जाके। ठीक है, आप लोग डालते रहो, मेरे फिर आपको कैसे हो जाएगा, आपको चीज़ें पता कैसे चलेंगी। आप लोग कम से कम डेली एक पोस्ट डालिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपने फेसबुक पेज में कम से कम रोज एक पोस्ट करिए। जैसे ऐप प्ले स्टोर से हमें अपनी पोस्ट में, हाँ नेहा जी, मैं आपको ऐप डेवलपमेंट भी आपके इस कोर्स में है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। वो है कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं और उसको प्ले स्टोर में डालते कैसे हैं, वो चीज़ है आपकी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ऐप अभी नहीं है तो आप हमारे ही ऐप को यूज़ कर सकते हो आपको टेस्टिंग पर्पज से अपने ऐड चलाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है, बाकी तो हम लोग कल मिलते हैं, सॉरी ट्यूजडे को।